डे 9 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, चाहे मैं अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, चाहे मैं डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, चाहे मैं केसलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। सारे के सारे जो हमारे कॉन्ट के टॉपिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं परसेंटेज इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो बेसिकली हम लोग कहें एक फेवरेट टॉपिक, तो हाँ ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है, क्योंकि चाहे बार ग्राफ डीआई आए, चाहे पाई चार्ट आए, सबके सब जो है परसेंटेज को इन्वॉल्व करते ही करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम लोग सारा का सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, बेसिक्स भी बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और इसके अलावा आई विल प्रोवाइड यू 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीडीएफ, जो आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक को क्लिक करके आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और इस सेशन के बाद जो हमारे के सारे क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो चलो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, है ना? प्रतिशत बोलते हैं, मतलब परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर मतलब हर एक पे, पर मतलब हर एक पे, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। जैसे हम लोग किसी भी चीज को लिखते हैं कि हम लोग ये चीज इट कॉस्ट अस ₹10 पर आइटम, उसका मतलब क्या है? 10 रुपए एक आइटम की कॉस्ट है। पर का मतलब हर एक, आइटम मतलब आइटम। अगर मैं बोलूं 10 पर केजी, तो आप क्या बोलोगे मैम? पर मतलब हर एक किलो का रेट क्या है? 10, मतलब 1 किलो आएगा तो उसका 10 रुपए रेट होगा। अगर मैं बोलूं पर किलोमीटर, पर स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? हर एक इतनी लेंथ पे उसका इतना रेट होगा। तो परसेंट का मतलब हर एक 100 पे। और जब भी परसेंटेज इन्वॉल्व होगा ना, तो आप मान के चलो कि आपके पास 100 तो इन्वॉल्व हो ही रहा है। अगर वो बोलेगा x%, तो आप उसको कैसे लिखोगे? x डिवाइडेड बाय 100। पर का मतलब क्या होता है? हर एक पे, हर एक पे होता है, तो डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि सेंट है ना? अगर मान लो 10% आ जाए तो 10/100, अगर मान लो 20% आ जाए तो 20/100, अगर मान लो 45% आ जाए तो 45/100। परसेंट मतलब डिवाइड करना है 100 से, जो भी दिया गया हो। ये तो होते हैं एकदम बेसिक चीजें जो शायद आपको पता भी होंगी। लेकिन परसेंटेज टॉपिक में ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जो क्या होता है? कन्वर्जन होता है कुछ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये जो कन्वर्जन रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे सभी टॉपिक्स के लिए, चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है। हमें ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज पता होना चाहिए, ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। सिर्फ इसको हम लोग कन्वर्ट क्यों करते हैं? टू ईज आर कैलकुलेशंस, ताकि हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिविजन ना करना पड़े। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट प्रेजेंट करूंगी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का। वो आप अच्छे से देख लेना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आप उसको लिख लिख के देखना, ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए। क्योंकि मैंने भी अगर अपने टाइम में किया था ना, तो मैंने इसको अच्छे से पहले याद कर लिया था, फिर मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करती थी, है ना? लिख लिख के याद कर लो, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। तो आप लोग भी यही कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, 1% का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100। 2% हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन 2 से इसको काट भी तो सकते हैं ना। तो 2% को सीधा 1 डिवाइडेड बाय 50 भी तो लिख सकते हैं। क्लियर? 4%, 4 को आप कैसे लिखोगे? 4 से इसको काट दो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, और 4 5 जार 20, कट गया तो 1/25। इसी तरीके से 5% को लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? 5 से काट दो, 1 डिवाइडेड बाय 20। इस तरीके से फ्रैक्शंस ये आई हैं। तो ये जितनी भी फ्रैक्शंस है, 8.33, 10%, 12.5, 16.67, इन सब की सब जो फ्रैक्शंस है, आप उसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। ठीक है? कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारी एक 1/7 होती है, तो जैसे ही हमारे पास 1/7 आए या परसेंटेज में 14.28% आए, तो आपको इसको कन्वर्ट करके 1/7 लिखना है।
2/7 आ जाए तो आप क्या करोगे? 28.57, इसका डबल हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/7 आ जाएगा तो उसको 3 टाइम्स कर दो, मतलब कितना आ जाएगा? 42.85। इस तरीके से हमारी 7 की रहती है, जो 1/7, 2/7, 3/7 रहता है। और अगर हमारे पास आ जाए 1/9 तो 11.11%, 2/9 तो 22.22%। 1/9 और 1/11 जो होते हैं ना, एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। बताती हूँ कैसे। 1/9 का आपने देख लिया कि 11 के मल्टीपल्स में आएगा, और जो 1/11 होता है ना, वो 9 के मल्टीपल्स में आता है। वेट अ सेकेंड, 9 के मल्टीपल्स में आता है। कैसे आता है? 1/11 होगा 9.09, 2/11 क्या होगा? 18.18। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि 1/9 और 1/11 होता है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट मल्टीपल्स होते हैं। तो ये बेसिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज था, इतनी ही आपको याद रखनी हो जाए तो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा एप्लीकेशन करोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। क्लियर? अब हम लोग स्विच ऑन करते हैं बेसिक चीज पे। ये बेसिक चीज जो ऐसी है ना कि आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगी। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के कराऊंगी तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर उसने पूछ लिया कि 60% ऑफ 360 क्या है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज 60% ऑफ 360, है ना? व्हाट इज 10% ऑफ 360? तो आप क्या करोगे? अगर मान लो वो पूछ लेता है कि 10% 360 का क्या है, तो 10% को आप 1/10 लिखते हो, इंटू 360 कर दोगे। 360 का क्या है? 10% क्या है? तो आप क्या बोलोगे? मैम 36 है। ये लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज मोल्ड हो सकती है। 60% ऑफ अ नंबर इज 360, ये तो अलग लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज इज डिफरेंट, और जो मैं बोल रही हूँ वो डिफरेंट। इसने बोला है कि 60% किसी नंबर का 360 है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया कि 10% 360 का कितना है? 360 का 10% कितना है? तो आपने क्या किया? सीधा कर दिया, 10% इतना है। एक लैंग्वेज ये आ सकती है। दूसरी लैंग्वेज ये आएगी, 60% ऑफ अ नंबर इज 360। उसने क्या बोला? 60% किसी नंबर का क्या है? 360 है। ये चीज बोल रहा है। दोनों में फर्क पता चला आपको? अगर वो बोलता ना 60% 360 का बताओ, तो हम 60 इंटू 360 करते हैं, 60% इंटू 360 करते। बट अब उसने बोला है 60% किसी नंबर का 360 है, तो किसी नंबर का है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? 60% क्या होता है? 3/5, है ना? नंबर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 360। आगे आपको काटना तो इसको आता ही है। x किसके बराबर आ गया? 600 के आ गया। x किसके बराबर आ गया? 600 के बराबर आ गया। उसने बोला है 99% इसी नंबर का क्या है, मतलब 600 का 99% कितना है ना? एक तरीका तो ये है कि आप 600 को 99% से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? दूसरा तरीका क्या है? 99% को आप 100 - 1% भी तो बोल सकते हो, बोल सकते हो। तो 600 का अगर मैं 100% में से 1% घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 99%। 600 का 100% तो 600 होगा ना। किसी भी नंबर का 100% क्या होता है? वो नंबर खुद होता है। और 600 का 1% मतलब 1 बाय कितना हुआ? 100 हो गया। तो 600 का 1% 6 हो जाएगा, तो 600 - 6 कितना हो गया? 594। दो तरीके हैं करने के। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। आपको वेज निकालना है कि मैं परसेंटेज को कैसे कर सकता हूं। क्लियर? समझ में आ गई? ओके, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन है। 50% ऑफ अ नंबर इज 360। 50% किसी नंबर का क्या है? 360 है। इस नंबर का 99% बताना है हमें। क्लियर? 50% 1/2 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 720। 99% पूछा, मतलब 100 - 1%। 100 - 1% हुआ 100, तो ये खुद हो गया।
1% और माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 7.2 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 712.8, है ना। ये ज्यादा इजी है ना 1% करना। मल्टीप्लाई करके अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इससे भी कर सकते हो। ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। आगे देखो हमारे पास और क्या आ सकता है। ये तो बेसिक बेसिक जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे? एक कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है। ये कॉन्सेप्ट आता है, कंपैरिजन ऑफ 2 परसेंटेजेस। 2 परसेंटेज का कंपैरिजन किया जाता है। उसमें क्या बोलता है? इफ पहला नंबर जो है वो 25% ज्यादा है किससे? दूसरे नंबर से। पहला नंबर दूसरे नंबर से 25% ज्यादा है, तो वो क्या बोलेगा? तो बताओ, ये जो दूसरा नंबर है ये पहले नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है? सॉरी, कितना परसेंट कम है, क्योंकि पहला वाला ज्यादा है ना। कितना परसेंट कम है? देखो, पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से ज्यादा है मतलब डेफिनेटली बड़ा नंबर ये होगा, छोटा नंबर ये होगा, तो वो पूछ लेगा कि सेकंड नंबर बताओ पहले नंबर से कितना परसेंट कम है ना। आपको बेसिक बताती हूँ पहले। सपोज करो कि कोई नंबर आपके पास है 100, एक नंबर आपके पास है 100, है ना। उसने बोला पहला नंबर दूसरे नंबर से 25% ज्यादा है। मैं मान लेती हूं दूसरा नंबर कितना है? 100। पहला नंबर 25% ज्यादा है। अगर आपके पास आ जाए ना ज्यादा है, तो आपने क्या करना है? 100 तो है ही, 100 में 25% ज्यादा है, मतलब वो नंबर कितना हो गया? 125। शॉर्टकट क्या है? अगर वो बोल देना 25% मोर या 30% मोर या 40% मोर, तो हमेशा उसमें 100 पहले ही ऐड कर दो कि वो नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट होगा? 125% होगा। 125% क्या होता है? 5/4। क्लियर? समझ में आ गई? ओके। अब अगर दूसरा नंबर 100 है तो पहला नंबर 25% ज्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा? 125। अब ये बोल रहा है कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना कम है, मतलब दूसरा नंबर 100 पहले नंबर से कितना कम है। 100 पहले तो बताओ 25 से कितना कम है? परसेंट में पूछा है तो किस से कम है, ये देखो कि किस से कम है। पहले नंबर से, तो पहले नंबर को आप डाल दो किस में? डिवाइड में डाल दोगे। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? 20% आ गया। कितना कम है? 20% कम है पहले नंबर से। क्लियर? अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है? अगर आपको ये निकालना ना कितना परसेंट ज्यादा या कम है, मान लो अगर वो दे दे कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 25% कम है, तो बताओ दूसरा नंबर कितना परसेंट ज्यादा है। ऐसा भी तो आ सकता है ना, यहाँ पे अगर कम होगा तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा ना। दोनों तरीके से आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो चीज ज्यादा होगी उसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे, जो चीज कम हो रही होगी उसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे। अगर हमें ये निकालना ना कितना ज्यादा या कम है, तो आप क्या करोगे? ये जो रेट दिया ना हमें, इसको रखोगे ऊपर, सीधा ऊपर रख दो, डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस आर करोगे, इंटू 100 करोगे। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? अगर बढ़ रहा है तो प्लस कर दोगे, अगर कम हो रहा है तो माइनस कर दोगे। मतलब अगर यहाँ पे मोर दिया है तो प्लस करोगे, अगर यहाँ पे लेस दिया है तो माइनस करोगे। यहीं पे ही मोर दिया है तो प्लस, यहीं पे ही लेस दिया तो माइनस। अब इसमें मोर था ना, 25% मोर था, तो 100 प्लस 25 किया, इंटू क्या किया? 100। यही इक्वेशन बन गई। सेम इक्वेशन आ गई, कुछ नहीं किया, बेसिक से ही निकाला, बट एक ही ट्रिक है इसको याद रखने की। इफ A's इनकम इज 60% लेस देन द B's इनकम, तो हमें क्या बताना है कि B की जो इनकम है A से कितनी ज्यादा है। सबसे पहले देखो आगे क्या आया है? लेस, मतलब साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? R डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस R इंटू 100।
अगर मोर होता तो मैं प्लस लिखती, लेस है तो मैंने माइनस किया। 60% लेस है मतलब 60 ऊपर लिखोगे, क्लियर, और 100 माइनस 60 नीचे लिखोगे, इंटू क्या करोगे 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60/40 इंटू 100, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, क्लियर। 20 के टेबल से काट सकते हो, 2 के टेबल से काटा 50 आ गया। तो कितना परसेंट ज्यादा है, 150% ज्यादा है। इज इट क्लियर, 150% क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से करेंगे। बेसिक से बताती हूँ, ए की इनकम बी की इनकम से 60% कम है। हम मान लेते हैं कि बी की कितनी है 100, ए की अगर 60% कम है मतलब 100 में से 100 का 60% घटा दो, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। और अगर ऐसे आ जाए ना कि 60% कम है तो सीधा मान लो कि 40 है। जैसे मैंने उसमें 60% ज्यादा में 100 से कंपेयर करने को बोला था ना, 100 में प्लस करना है, तो लेस आ जाए तो 100 में उतना ही माइनस कर देना। 40% आ गया मतलब कितना हो गया, 40 हो गया। अब बताओ बी की इनकम जो है ए की इनकम से कितना ज्यादा है, ज्यादा कितनी है 60, किसकी इनकम से, ए की, तो ए को नीचे रखोगे इंटू 100 करोगे, बात वही आ गई, सेम बात आ गई, कितना आ गया 150%, क्लियर, डन। अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी थे जो पीछे शायद छूट गए थे, वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सिंपल और सिंपल बेसिक क्वेश्चन, व्हाट परसेंट इज 60 ऑफ 240, लैंग्वेज देखो इसकी, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है। 240, व्हाट परसेंट इज 60 ऑफ 240, ये शायद इसका हिंदी में गलत लिखा गया है, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत है। इसका मतलब होना चाहिए कि 60 240 का कितना परसेंट है, इसको आप हिंदी को सही कर लो, 60 240 का कितना परसेंट है, क्लियर, ओके। अब देखो हमने यहां तक तो किया कि व्हाट इज 10% ऑफ 240, तो हम सीधा कर देते हैं 1/10 इंटू 240, कितना आ जाता है 24। अब उसने बोला है बताओ 60 240 का कितना परसेंट है। जब भी परसेंटेज निकालना है ना, तो जो पूछा जाए उसको ऊपर रखोगे, जिसका पूछा जाए उसको नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। 60 240 का कितना परसेंट है, 60 240 का किसका, 240 का, तो किस पे रखोगे, बेस पे, कितना परसेंट है, ये कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स 25% है, क्लियर। अगर मैं यही बोल दूं 10 100 का कितना परसेंटेज है, आप क्या बोलोगे मैम 10 का पूछा है, किस पे है 100 पे, कितना परसेंट आ गया 10%। 20 60 का कितना परसेंट है ना, तो आप क्या बोलोगे मैम 20 को ऊपर रखेंगे 60 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा 33.33। क्यों, ये 1/3 बनता है और 1/3 हमेशा क्या होता है 33.33, क्लियर, समझ में आ गई, ओके। एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, व्हाट इज द न्यू वैल्यू व्हेन 265 इज इंक्रीज्ड बाय 25, जब 265 को 15% से बढ़ाया जाए तो बताओ कितनी वैल्यू आ जाएगी। उसने क्या बोला है 265 को कितने परसेंट से बढ़ाना है, 15% से, कितने से बढ़ाना है 15% से, तो बढ़ाना है ना, तो 265 में 265 का 15% ऐड कर दो, 15% माने 3/20, 3/20 हो जाएगा ना, 15% कितना होता है 3/20। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1325, 13.25 आ जाएगा 20 से काटेंगे तो, क्लियर। तो 265 में हमने कितना ऐड कर लिया, ये हो जाएगा 0.75 और 13 3 आर 39, ऐड कर लो कितना आ जाएगा 304.75, कितना आ गया 304.75। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, पहला तरीका तो ये है। अब उसने बोला, इसी ने ये क्या बोला था कि 15% से इंक्रीज करना है ना,
15% से इसको इंक्रीज करना है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई? ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? 100% के बराबर है। 100% में 15% बढ़ाना है, मतलब 100 से हमने कितना कर दिया? 115 कर दिया। तो इस नंबर का सीधा सीधा 115% करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्या करोगे? 265 का 115%। आपको समझना पड़ेगा कि आपको कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। इंक्रीज किया मतलब ओरिजिनल तो है ही, साथ ही साथ इंक्रीज किया। इसको क्या बोलोगे? 23/20। 23/20 इसको हमने कितना लिखा था? 13.25। मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा। क्लियर? What is the new value when 260 is decreased by 60%? 260 को 60% से कम करने पर कितनी जो वैल्यू है वो आएगी? 260 को 60% से कम किया, 60% से कम किया। अगर मैं इससे निकालूं डिक्रीज्ड बाय 60%, 100% वैल्यू थी, 60% से कम कर दिया, मतलब कितनी वैल्यू आ गई उसकी? 40% आ गई। तो सीधा आप 260 का 40% कर दो। एक तरीका तो ये है। 40% कितना होता है? 2/5। ये कितना हो जाएगा? 52। आंसर आ गया 104, है ना? क्लियर? दूसरा तरीका क्या है वो भी बताती हूँ। क्लियर? यहाँ पे देखो 60% से कम करना है। 100% कितना था? 260। कम किससे करना है? 60% से। तो इसका 60% इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा। 3/5 से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तो 260 माइनस कितना हो जाएगा? 3/5 से ही करते हैं। 52, 52 इंटू 3 कितना होता है? 156। तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 104। एक तो बाय वाले क्वेश्चन होते हैं, एक टू वाले क्वेश्चन होते हैं। बाय वाले में क्या करना है? 100 से कंपेयर कर देना है। एक वो बोलेगा कि 260 इज डिक्रीज्ड टू 40%। 260 40% तक लाया गया। फिर आप क्या करोगे? सीधा 240 का 260 का 40%। 2 आ जाए तो सीधा करना है, बाय आ जाए तो 100 से कंपेयर करके करना है। क्लियर? समझ में आ गई? अब नेक्स्ट चीज देखो, हमारे पास क्या आ जाएगा? सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव आपने सुना होगा। सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट आएगा। सक्सेसिव चेंज क्या होता है? बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सक्सेसिव मतलब बार बार। क्लियर? सक्सेसिव चेंज में क्या होता है? पहले वो बोल देगा कि एक डिजिट को x% से बढ़ा दिया गया, x% से बढ़ा दिया गया, फिर ही उसी डिजिट को y% से बढ़ा दिया गया, है ना? तो बताओ कि टोटल कितना उसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ? परसेंटेज इंक्रीमेंट इन टोटल, या फिर मैं बोलूं ओवरऑल, है ना? फिर आप क्या करोगे? x% से इंक्रीज किया, y% से इंक्रीज किया, प्लस xy डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? अगर तो इंक्रीमेंट होगा तो प्लस आएगा, मतलब इंक्रीज होगा तो प्लस आएगा, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस आएगा। फॉर्मूला यही रहने देना, सिर्फ साइन बदल देना। अगर वो बोल दे कि x% से डिक्रीज किया, फिर y% से फिर डिक्रीज किया, तो बताओ परसेंटेज डिक्रीमेंट ओवरऑल कितना आएगा? तो आप क्या बोलोगे मैम? -x -y इंटू -y डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? अगर वो बोल दे x% से तो इंक्रीज कर दिया, y% से डिक्रीज कर दिया, बताओ ओवरऑल चेंज कितना आएगा? ओवरऑल चेंज कितना आएगा परसेंटेज में? तो आप क्या बोलोगे मैम? x% से इंक्रीज किया था, y% से डिक्रीज किया, प्लस x इंटू -y डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ रही है? अब x% से तो वो माइनस कर देगा, डिक्रीज कर देगा, y% से ऐड कर देगा, बताओ ओवरऑल चेंज कितना आया? आप क्या बोलोगे मैम? x% से डिक्रीज हुआ था, माइनस लगा देंगे, और ये -x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। कैसा भी आ जाए आपका फॉर्मूला यही रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए?
साइंस चेंज होने चाहिए। क्लियर है? ओके, अब इसमें क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटी ग्राउंड की कितनी थी, 10,000 थी 2012 में। 2013 में 10% से इंक्रीज हुई और 2014 में 18.18% से डिक्रीज हुई। मुझे तो 18.18 देखते ही स्ट्राइक हो गया कि ये कितना है, 2/11 है। 18.18 9 का होता है ना, 9 2 18, किससे हो जाएगा, 2/11। तो हमें बताना है ग्राउंड की कैपेसिटी 2014 में कितनी होगी। क्लियर? सबसे पहले परसेंटेज चेंज देखेंगे, क्या आएगा। पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 10% से, फिर डिक्रीज हुआ कितने से, 18.18% से। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आएगा, 10% माइनस 18.18% प्लस 10 इंटू माइनस 18.18 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? माइनस 8.18 माइनस ये 10 है तो इसको यहां से काट सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, और एक और डेसिमल लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1.818 आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, ये 1.818 आया ना, तो ये आ जाएगा 899 क्लियर? परसेंटेज चेंज हमारे पास कितना आ गया, परसेंटेज चेंज हमारे पास कितना आया, इतना आ गया। क्लियर? अब ये तो परसेंटेज चेंज आया है, ठीक है। और ग्राउंड की कैपेसिटी कितनी थी हमारे पास, 1 लाख थी। ग्राउंड की कैपेसिटी कितनी थी, 1 लाख थी। क्लियर? अगर मैं ओवरऑल देखूं तो माइनस का साइन लग रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, तो इतना परसेंट डिक्रीमेंट आया है। इतना परसेंट अगर डिक्रीमेंट आया है तो 1 लाख में 9.998% का डिक्रीमेंट अगर आप लाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसके भी 3 जीरो ले आओ, इसके भी 3 जीरो कैंसिल कर दो। क्लियर? तो एक्चुअल डिक्रीज हमारे पास कितने का आएगा, 9998 का। पहले हमारे पास 1 लाख था, अब डिक्रीज हो गया 9998 का, तो हमारे पास हमारे पास कैपेसिटी बची कितनी, हमारे पास कैपेसिटी बची कितनी, इतनी बच गई। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से करेंगे हम लोग। आपको क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है और उसको इसमें अप्लाई कर देना है। और मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि उसने ओरिजिनल कैपेसिटी पूछी थी कि 2014 में कितनी कैपेसिटी होगी। तो हमारे पास जितना चेंज आया है, अगर वो प्लस होता तो इसी अमाउंट में हम लोग ये प्लस कर देते, अगर ये माइनस होता तो माइनस कर देते। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है, ए की सैलरी इंक्रीज हुई है 10% से और डिक्रीज हुई है 10% से। चेंज बताओ, पहले इंक्रीज हुई है फिर डिक्रीज हुई है, फिर क्या हुआ है, इंक्रीज इंटू माइनस डिक्रीज डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। -1% का क्या आया है, डिक्रीमेंट आया है, चेंज आया है। मतलब अगर उसकी 100 रुपए सैलरी है तो उसमें से 1% काट दो, कितनी बची, 99 रुपए उसकी सैलरी जो है वो बच गई है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर को इंक्रीज किया है 10% से, फिर इंक्रीज किया है 20% से। अब बताओ कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, मैम 10% से इंक्रीज हुआ, फिर 20% से इंक्रीज हुआ, फिर 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया, ये हो गया 30 और 2 कितना हो गया, 32। 32% इंक्रीज हमारे इसमें हुआ है। अगर उसकी सैलरी 100 रुपए होती, अब 32% का इंक्रीमेंट लग गया तो उसकी सैलरी कितनी बन गई, 132 रुपए। क्लियर? समझ में आ गई? तो यहां तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। इट इज जस्ट अ टाइप, आपको ऐसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज द नेम ऑफ द टाइप। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या होती है, अब देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम, जो चीज हमेशा सेम रहे, कभी भी चेंज ना हो, डू नॉट चेंज एनीवेज, है ना, यही होता है। अब इसमें क्या होगा कि आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए होंगे कि प्राइस जो है वो बढ़ता है। क्लियर? प्राइस जो है वो अगर बढ़ाया जाए इतने परसेंट से, तो कितने परसेंट से क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा
कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो वो सेम रहे। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर जो हो वो हमारा सेम रहे, है ना। ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू की बात करी है कि प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर क्या आ सकते हैं। आपको ऐसे और भी मिल सकते हैं, जैसे मान लो आपको मेंस्युरेशन में बोल दिया जाए कि लेंथ है, उसको हमने इतने परसेंट से इंक्रीज किया, तो बताओ ब्रेड्थ को कितने परसेंट से डिक्रीज किया जाए कि हमारा जो एरिया है वो क्या रहे, सेम रहे। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज रह रही है, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज बोथ। जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो दोनों केसेस में सेम रह रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले प्राइस था 100 रुपए, क्वांटिटी थी 10, टोटल एक्सपेंडिचर आपको भी पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी होती है, मतलब 1000 रुपीज। अब उसने बोला है अगर प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाए, है ना, प्राइस को 120 कर दिया जाए, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, तो बताओ क्वांटिटी को कितने परसेंट से घटाना पड़ेगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें क्या करना है, एक तो आप ये बेसिक मेथड लगा सकते हो, दूसरा एक यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमने क्वांटिटी डिक्रीज करनी है ना, वो कैसे होगी, जो उसने क्या दिया होगा, हमें यहाँ पे परसेंटेज दी होगी ना इंक्रीज की, कि इतने परसेंट से इंक्रीमेंट लगाया गया, मतलब इंक्रीमेंट परसेंटेज जो हमें दी गई होगी ना, उसके डिवाइड में आपको क्या रखना है, 100 प्लस माइनस ये इंक्रीमेंट परसेंटेज, इंटू करना है 100, तो इंटू 100 करेंगे तभी तो हमारे पास परसेंटेज निकलेगा ना। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया हो कि इतने परसेंट से बढ़ाया गया, है ना, उसको यहाँ पे परसेंट को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीज किया गया, और माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज किया गया। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दोनों आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे 20% का बताया था, तो 20% इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट था मतलब प्लस करेंगे, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, इस टाइप से आप इसकी परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, ये वाले क्वेश्चंस है हमारे पास, इसको मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगी और शॉर्टकट से भी बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं आपको शॉर्टकट से बताऊंगी। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33.33%। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 33.33% का। बाय व्हाट परसेंटेज शुड ब्रेड्थ बी डिक्रीज्ड, ब्रेड्थ को कितना कम किया जाए कि हमारा एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे। तो मैंने आपको बताया था जब भी डिक्रीमेंट हमें फाइंड करना होता है, डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करनी होती है, तो इंक्रीमेंट परसेंटेज को ऊपर रखेंगे, 100 प्लस क्या करेंगे, इंक्रीमेंट परसेंटेज करेंगे, इंटू 100 करेंगे, यही मैंने आपको बताया था। तो 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100, यही होगा। तो इसको इससे काटेंगे तो लगभग 4 से कट जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट हमारे पास, डिक्रीमेंट हमारे पास कितना आया, 25% का। मतलब हमें जो हमारे पास पहले ब्रेड्थ थी उसको 25% से घटाना पड़ेगा, क्लियर। अब बेसिक से बताती हूँ। लेंथ हमारे पास मान लो कितनी है, 30, ब्रेड्थ हमारे पास 10 है, तो एरिया कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 300 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्लियर। अब लेंथ को 33.33 से बाय मतलब उसमें इंक्रीमेंट लगाएंगे, 33.33 का मतलब क्या होता है, 1/3, 30 का 1/3 कितना हो गया, 10, तो 10 प्लस कर दो, लेंथ हमारी कितनी बन गई, 40 बन गई। एरिया हमारा कितना रहना चाहिए, 300 रहना चाहिए। तो बताओ ब्रेड्थ को कितने से घटाएंगे। अगर हम बोलते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया आता है, तो अगर हमें लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तो ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, कितनी आ गई, 30/4, या मैं कहूँ 15/2, मतलब हमारी लेंथ कितनी आ गई और ब्रेड्थ कितनी आ गई, 7.5। अब बताओ डिक्रीमेंट कितने का हुआ, है ना। डिक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 10, अब कितनी हो गई, 7.5, डिक्रीज कितने का आया, 2.5 का। ओरिजिनल थी कितनी, किस पे आया डिक्रीज, 10 पे डिक्रीज आया ना, इंटू क्या करोगे, 100 कर दोगे, तो कितना आ गया, 25%, क्लियर। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 60%, तो कंज्यूमर को अपनी कंजम्पशन कितनी घटानी चाहिए कि एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज ना हो, मतलब क्या रहे, सेम रहे। तो मैंने आपको क्या बताया था, इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस,
तो हम लोग डिक्रीमेंट परसेंटेज को कैसे निकालेंगे? जितना इंक्रीमेंट परसेंटेज है 100 प्लस 60 इंटू 100, कितना आ गया? 60/160। ये हो जाएगा 8 सॉरी कितना हो जाएगा? 3/8 इंटू 100। 1/8 कितना होता है? 12.5 होता है ना, तो 3/8 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 37.5% हमारी क्या आ गई? डिक्रीमेंट परसेंटेज आ गई, है ना। अब इसको बेसिक से करते हैं। प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। प्राइस को कितना मान लेते हैं? 10 रुपए। कंजम्पशन कितनी मान लेते हैं? 10 आइटम। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? प्राइस इंटू कंजम्पशन, 100 रुपए हो गया। 100 एक्सपेंडिचर हो गया इसका। अब प्राइस को बढ़ा दो 60% से। 10 का 60% कितना होगा? 6 रुपए। 6 रुपए होगा। प्राइस 16 हो गया। एक्सपेंडिचर तो अभी भी 100 था, तो हमारा कंजम्पशन कितना आ जाएगा? 100/16, जैसे मैंने ये निकाला था। अब बताओ डिक्रीमेंट कितने का हुआ? डिक्रीमेंट निकालना है तो कैसे करते हैं? इसको हम लोग 50/8 या फिर 25/4 भी तो बोल सकते हैं। 25/4 कितना होता है हमारे पास? 4 6 24, 6.25। डिक्रीज कितने का आया? 3.75। किस पे आया? इस पे आया। इंटू 100 कर दो, कितना आ गया हमारे पास? 37.5%। क्लियर? ओके, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? आइटम रिलेटेड कुछ रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे डेफिनेटली। आइटम रिलेटेड में क्या होगा? वो ऐसा कुछ बोलेगा कि हमने प्राइस को घटा दिया, मतलब प्राइस को कुछ रुपए से घटा दिया हमने, ठीक है। फॉर मान लो कि x रुपीज से घटा दिया। क्लियर? या फिर वो सीधा ही बोल देगा कि प्राइस को रिड्यूस कर दिया, कैसे भी आ सकता है। फिर वो बोलेगा इस प्राइस को रिड्यूस करने पर हमारी जो क्वांटिटी, या फिर मैं कहूं बाइंग क्वांटिटी जो है ना, वो y kg से बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, प्राइस घटाएंगे किसी भी चीज का तो क्वांटिटी तो हम ज्यादा ले पाएंगे ना। अगर मान लो पहले हमारी आइटम जो थी 5 रुपए की एक थी, तो 10 रुपए में 2 आइटम आ रही थी ना। अब अगर वही आइटम को हम 2 रुपए की कर देंगे तो 10 रुपए की 5 आइटम आ जाएंगी ना, मतलब आइटम जो है वो बढ़ जाएंगी, है ना। और ये जो क्वांटिटी है ना हमारी, वो ऐसा कुछ देगा कि प्राइस को हमने घटा दिया, क्वांटिटी हम y kg मोर बाय कर सकते हैं। किस में? 4 रुपीज z, इतने रुपए में इतनी क्वांटिटी और बाय कर सकते हैं। तो हमें क्या बताना होगा? एक केस आ सकता है कि हमें बताना होगा रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, प्राइस नहीं दिया होगा, रिड्यूस्ड प्राइस बताना होगा। एक केस ये आ जाएगा, और एक केस आएगा कि हमारे पास ओरिजिनल प्राइस कितना था। रिड्यूस्ड प्राइस आ जाएगा और ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इस केस में अगर हमें रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जितने रुपए का हम लोग खरीद पाएंगे ना, और मतलब 4 रुपीज वाई मोर, वो दे देगा कि 10 रुपए ज्यादा लगा के इतनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो ये रुपए को तो हम रख देंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे इससे, परसेंटेज गिवन होगा तो प्राइस का जो परसेंटेज डिक्रीज गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 100 इंटू y, जो हमारी क्वांटिटी ज्यादा आई है। इसको अगर करेंगे तो हमारे पास रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी आ जाएगा। शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है, ओरिजिनल प्राइस में हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमने ज्यादा पैसे लगाने थे ना, 0 रुपीज, इंटू जो हमारा प्राइस परसेंटेज है उसको, इसमें सिर्फ चेंज क्या आएगा? यहाँ पे 100 था, इधर 100 माइनस p हो जाएगा, इंटू y रहेगा पर केजी। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मेंस लेवल में तो नहीं आते, देखो प्रीलिम्स लेवल में आते हैं। तो प्रीलिम्स लेवल में बेटर यही रहता है कि आप लोग शॉर्टकट्स लगा दो। क्लियर? अब इसकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे प्राइस की जो रिडक्शन है ना, 21% गिवन है, मतलब p% हमें यहाँ पे गिवन है 21। रिडक्शन दी गई है प्राइस ऑफ एन आइटम विच एनेबल्स अ पर्सन टू बाय 3 kg मोर फॉर ₹100।
3 kg मोर फॉर ₹100, मतलब 100 रुपए का हम पहले सामान खरीद रहे थे। ये जो मैंने पीछे जी लिखा था ना, ये 100 के बराबर, मतलब पहले 100 रुपए का खरीद रहे थे, अब इसी 100 रुपए में 3 kg और खरीद पाएंगे। मतलब ये क्या हो गया, वाई हो गया, क्वांटिटी वाई हो गई। हमें रिड्यूस्ड प्राइस बताना है, तो रिड्यूस्ड प्राइस का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, रिड्यूस्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था, जी इंटू पी परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू वाई, पर केजी का आ जाएगा ना। तो जी कितना है हमारे पास 100, पी परसेंट कितना 21, 100 इंटू वाई कितना है 3, तो पर केजी के हिसाब से कितना निकल जाएगा 7। तो आप बोल दोगे मैम रिड्यूस प्राइस है ₹7 पर केजी। पर केजी में अगर आप 7 रुपए घटा दोगे तो हम लोग 100 रुपीज में 3 kg मोर बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें ओरिजिनल प्राइस बताना होता तो हम लोग क्या करते, जी इंटू पी करते, डिवाइडेड बाय 100 माइनस पी इंटू वाई, ये पर केजी का आता। जी कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 100, पी कितना है हमारे पास 21, यहाँ पे 100 माइनस 21 कितना हो जाएगा 69, है ना, 69 हो जाएगा या 79 होगा, 79 होगा ना, इंटू वाई कितना था 3। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। क्लियर, तो आप जो भी आपसे पूछा जाए आप उसका फॉर्मूला लगा दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग एक और टाइप का करेंगे। यहाँ पे टाइप समझाने से बेटर है क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला है वेसल के अंदर 60 लीटर सॉल्यूशन है, किसका, एसिड और वाटर का। मतलब ये जो 60 लीटर है इसके अंदर एसिड भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। हैविंग 80% एसिड, इस पूरे के अंदर 80% एसिड है। अगर मैं बोलूं कि ये पूरी क्वांटिटी है तो हम पूरी क्वांटिटी को हमेशा क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 100% में से 80% एसिड है तो 20% क्या हो गया, पानी हो गया। मतलब जब ये सॉल्यूशन बनाया गया था तो उसमें 80% एसिड डाला गया था और 20% पानी डाला गया था। हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन इन विच एसिड फॉर्म्स 60%। एसिड को अब हमें कितना बनाना है 60%, तो बताओ वाटर कितना ऐड किया जाए, वाटर कितना ऐड किया जाए, हाउ मच। यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, यहाँ पे लीटर्स में पूछेगा आंसर, तो आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ लिया करो। अब देखो अगर 60 लीटर में 80% एसिड है तो 60 का 80% कितना हो जाएगा, 6 8 48, 48 लीटर तो इसमें एसिड हो गया और 12 लीटर इसमें पानी हो गया, है ना। एसिड और वाटर का देखेंगे तो 48 तो एसिड हो गया और 12 पानी हो गया। उसने क्या बोला है कि एसिड को 60% बनाना है ना। अगर 60% एसिड बन जाएगा तो वाटर कितना होगा, 40% ही बचेगा ना। अगर 60% एसिड बन जाएगा तो वाटर तो 40% ही बचेगा ना। ठीक है, परसेंट से परसेंट काटो, 3/2 आ गया और हमें बताना है वाटर कितना ऐड करना है, तो हम बोल देंगे x क्वांटिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं, बस इसको सॉल्व कर दो। कितना आ जाएगा 16, तो 32 इक्वल्स टू 12 प्लस x, कितना वाटर ऐड कर दिया 20 लीटर। क्लियर, तो आपका आंसर आ गया 20 लीटर इज टू बी एडेड। इस तरीके से आप कर सकते हो। और देख लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। क्या बोलता है, अच्छा सबसे पहले फ्रैक्शन में बता दूं, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। क्लियर, इफ अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इस न्यूमरेटर को हमें इंक्रीज करना है 20% से और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है 5% से। द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। जो नई फ्रैक्शन आएगी वो कितनी बन जाएगी 5/2, तो हमें बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी होगी। क्लियर, समझ में आ गई। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे न्यूमरेटर को हमने बढ़ाया 20% से, डिनोमिनेटर को हमने घटाया 5% से, फ्रैक्शन कितनी आ गई 5/2 आ गई। अगर मैं इसको देखूं तो पहले अगर न्यूमरेटर n था या फिर मैं मान लूं न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था, पहले हमें x अपॉन y ही फाइंड करना है। इसमें 20% का इंक्रीमेंट लगाया गया, इसमें 5% का डिक्रीमेंट लगाया गया। पूरी क्वांटिटी हमेशा किसके बराबर होती है 100% के। अगर 100% में 20% इंक्रीज किया गया तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना बन गया 120%।
100% में 5% डिक्रीज किया गया तो डिनोमिनेटर कितना बन गया? 95%। किसके बराबर आ गया? 5/2 के। परसेंट से परसेंटेज कटा, इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? 24। क्लियर? तो यहाँ पे अगर x अपॉन वाई निकालना है तो इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा? 95/48। क्लियर? समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि मंथली इनकम जो है ना एक पर्सन की वो 13,500 थी और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना था? 9,000। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? उसकी इनकम 14% से इंक्रीज हो गई और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 7% से इंक्रीज हो गया। हमें बताना है कि उसकी सेविंग्स में कितना इंक्रीज आया परसेंटेज में। क्लियर? अब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का क्या रिलेशन है? अब आपकी कोई मंथली इनकम है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको इनकम मिलती है, उसमें से आप हाउस रेंट अलाउंस दे देते हो, मतलब अलाउंस क्या, हाउस रेंट एक्सपेंडिचर आप कर देते हो, जो भी आप रेंटल है, अगर बैंक से है तो अलाउंस मिल जाता है, बट अगर हम लोग बैंक से नहीं होते या प्राइवेट में होते हैं तो हमें पे करना पड़ता है पीजीवीजी का खर्चा ना, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया माइनस, फूड का एक्सपेंडिचर माइनस हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, उसके बाद जो बचता है वो हम क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं, है ना। सारे एक्सपेंडिचर हो गए, उसके बाद हम लोग सेविंग्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग्स आ जाएगा। अगर मैं पहले की बात करूं तो हमारे पास सेविंग्स एक्चुअली में हो कितनी रही थी? इनकम थी 13,500, सेविंग्स थी, एक्सपेंडिचर था 9,000, सेविंग कितने की हुई? अब इनकम 13,500 में 14% का इंक्रीज आ गया, मतलब 13,500 तो थी, इसमें 14% का इंक्रीज और आ गया, या फिर मैं कहूं 13,500 में 114% हो गया। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल तो था ही, 14% और हो गया, 100% तो था ही, 14% इंक्रीज हो गया, 114% बन गया, तो 114% इसका हो सकता है। एक्सपेंडिचर 9,000 था, 9,000 में 7% का इंक्रीज कर देंगे, मतलब ओरिजिनल तो है प्लस इंक्रीज और कर देंगे, या फिर मैं बोल दूं 9,000 का 107% कर देंगे, ऐसे बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इसको सुलझाते हैं, परसेंट हटाया 100 आ गया, कैंसिल, 135 इंटू 114, 3 का मल्टीप्लीकेशन करना सीखे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया, फिर इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। कैसे? 3 4 जार 12 प्लस 5 1 जार 5, कितना आ गया? 17, 2 कैरी जोड़ दो 19, फिर से एक कैरी आ गई, फिर लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जार 4 प्लस 5 1 जार 5 प्लस मिडल को कर दो 3 1 जार 3, कितना आ गया? 12 प्लस 1 13, फिर से इनको कर दो, ये कॉर्नर वाली को, 3 1 जार 3 प्लस 1 1 जार 1, 4 हो गया, एक कैरी 5 हो गया, फिर ये 1 1 जार 1, कितना आ गया? इनकम कितनी आ गई? 15,390। एक्सपेंडिचर 7% से बढ़ा है, तो 9,000 का 7% कितना होता है? 630, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 9630। अब सेविंग्स क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, कितना आ जाएगा? यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 और इसको करेंगे तो 6, 5760। क्लियर? 5760 पहले था 4500, अब है 5760। परसेंटेज इंक्रीमेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो इंक्रीमेंट हुआ कितने का है, 4500 से 5760 पे पहुंच गया, 1260 का इंक्रीमेंट हुआ, किस पे हुआ? ओरिजिनल पे हुआ। क्लियर? 9 से कट जाएगा, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 9 5 कितना आ गया? 28%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन क्या है, चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए। अब एक आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे फेल और पास वाले, है ना, कि इतने मार्क्स से फेल हो गया, वो इतने मार्क्स से पास हो गया, तो बताओ मिनिमम मार्क्स कितने थे या फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, है ना। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मार्क्स से रिलेटेड है, कि एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया एक्स नंबर से, मान लो इतने नंबरों से फेल हो गया, और दूसरा स्टूडेंट था कोई, वो पास हो गया कितने नंबर ज्यादा लेके? पासिंग मार्क्स से वाई नंबर ज्यादा लेके। ठीक है, ये एक्स नंबर इसके कम आए पासिंग मार्क्स से और इसके वाई नंबर ज्यादा आ गए पासिंग मार्क्स से। ठीक है, अब वो बोल देगा
इसने स्कोर किया था A%, मतलब इसका टोटल जो परसेंटेज आया था क्लास में वो इतना परसेंट आया था, और इसका परसेंटेज था B%। तो हमें बताना है कि बताओ इस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स थे कितने। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब कि टोटल पेपर था कितने का। जब ये मैक्सिमम मार्क्स निकाल लो ना, आपको क्या करना है, ये दो जो मार्क्स दिए होंगे ना आपको, सबसे पहले इनको ऐड कर देना, और ये जो आपको परसेंटेजेस दिए होंगे ना, इनको आप लेस कर देना। कर दिया? क्या करोगे, इनटू 100, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। सिंपली मार्क्स को प्लस करना है, परसेंटेजेस को माइनस करना है, ये आपके पास आ जाएंगे क्या, मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर है? एक चीज और आती है, आपको दिया जाएगा कि स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट था, नहीं पूरी क्लास के बारे में बात करते हैं, कि इतने परसेंट स्टूडेंट थे, X% स्टूडेंट थे, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, Y% स्टूडेंट थे, वो दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए, और Z% स्टूडेंट्स थे, वो बोथ में फेल हो गए, फर्स्ट में भी फेल हो गए और सेकंड में भी फेल हो गए। क्लियर? हमें बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बोथ एग्जामिनेशन में पास हुए हैं, बोथ एग्जामिनेशन में पास हुए हैं। उस केस में आप क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने रहते हैं 100, माइनस करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, और क्योंकि ये कॉमन है, बोथ फेल हुए हैं, क्योंकि ये कॉमन है तो इसको माइनस कर दो। सिंपल इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा और परसेंटेज में ही निकलेगा। तो हम बता देंगे कि इतने परसेंटेज पीपल थे जिन्होंने दोनों एग्जामिनेशन पास कर लिए हैं। क्लियर? समझ में आ गई? क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वार्टरली एग्जामिनेशन था, एक स्टूडेंट ने 30% स्कोर किया, 12 मार्क्स से फेल हो गया। 30% स्कोर किया, 12 मार्क्स से फेल हो गया। दूसरे स्टूडेंट ने 40% स्कोर किया, 28 मार्क्स ज्यादा लेके पास हो गया। 28 मार्क्स ज्यादा लेके पास हो गया। हमें बताने हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैंने आपको क्या बताया था मैक्सिमम मार्क्स के लिए, इन दोनों को तो प्लस करोगे, परसेंटेज को माइनस करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया, कितने मार्क्स आ गए, 400 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से इसने इतना स्कोर किया, इसने इतना स्कोर किया। क्लियर? वेरी इजी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक एग्जामिनेशन था जिसमें 52% बच्चे फेल हो गए इंग्लिश में, 42% मैथ में फेल हो गए। इंग्लिश में 52% हुए और मैथ्स में 42% हुए, और दोनों में कितने बच्चे फेल हो गए, 17% फेल हो गए। तो हमें क्या बताना है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ये तो हमें बोथ फेल का पता है, हमें किसका निकालना है, जिसमें बोथ पास हो गए हो। कैसे निकालेंगे, 100 माइनस इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 94, माइनस इसको कर दो, 100 माइनस कितना आ गया ये 77। 23% बच्चे ऐसे थे जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में क्या हो गए, पास हो गए। क्लियर? समझ में आ गई है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है, नॉर्मल है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। ए है, उसके पास 4/5 नंबर ऑफ बुक्स थी, दैट शेल्फ बी हैज। शेल्फ बी में कुछ बुक्स पड़ी हैं, बी में कुछ बुक्स पड़ी हैं, उसमें से 4/5 जो बुक्स हैं, इस पूरे का 4/5 जो बुक्स हैं वो ए के पास है। 25 बुक्स जो ए के पास थी वो उसने बी को ट्रांसफर कर दी, मतलब ये जो बुक्स ए के पास थी इसमें से 25% मतलब 1/4 उसने बी को ट्रांसफर कर दी। देन 25% ऑफ द बी आर ट्रांसफर टू ए। फिर ये जो बी के पास बुक्स थी इसका 25% किसको ट्रांसफर हो गया, ए को। हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो शेल्फ ए में थी। मतलब दो शेल्फ की बात की गई है, सिंपली बात है, दो शेल्फ की बात की गई है, एक से दूसरी शेल्फ में ट्रांसफर ही किए जा रहे हैं ये लोग, है ना। देखो अगर हम लोग के पास 4/5 दिया है तो आप ये कोशिश किया करो डिनोमिनेटर के नंबर में ही मान लिया करो, इसको आप 5 ही मान लो, कि इस पूरी की पूरी शेल्फ में, इस पूरी की पूरी शेल्फ में कितनी बुक्स थी, 5 बुक्स थी,
उसमें से 4/5 किसके पास चली गई, ए के पास, मतलब 4 बुक्स ए ने ले ली। क्लियर। अब इस 4 में से 1/4 फिर चलेगी बी के पास। 4 का 1/4 कितना होगा, 1 होगा। इसमें से 1 जो है वो बी के पास चली गई, मतलब बी के पास 6 हो गई, ए के पास 3 हो गई। अब इस बी का भी जो 1/4 है ना वो ए के पास चली गई। अब 6 का 1/4 करो, कितना आ जाएगा, 1.5। इसका 1.5 जो है ना वो ए के पास चला गया, कितना आ गया, ये तो 4.5 आ गया, ये भी 4.5 आ गया। उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स में बताओ शेल्फ ए में कितनी बुक्स थी, मतलब बी और ए को मिला के टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 9। उसमें से ए के पास कितनी थी, 4.5। क्या परसेंटेज आ गया, 50% आ गया। मतलब 50% बुक्स इसके पास थी, 50% बुक्स इसके पास थी, दोनों के पास इक्वल है, मतलब 50-50% हो गया ना, दोनों के पास इक्वल हो गई। 100% टोटल बुक थी, 4.5 इसके पास है, 4.5 इसके पास है, मतलब 50 इसके पास हो गई, 50 इसके पास हो गई। सिंपल, क्लियर। आगे देखो, एक नंबर है उसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट जब हमने किया, इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, मतलब इस नंबर में से जब हमने 15 को कम कर दिया तो वो 80% बन जाता है खुद का। ये नंबर था, इसमें से हमने 15% घटा दिया। अब ये जो नंबर है खुद का कितना बन जाता है, 80% बन जाता है। ठीक है। व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर, हमें x का क्या निकालना है, 40%, मतलब 2/5 निकालना है। सबसे पहले तो x निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5x - 75 किसके बराबर हो गया, 4x के। तो x किसके बराबर हो गया, 75 के। नंबर हमारे पास आ गया 75। 75 का 40% कर लो, कितना आ जाएगा, सॉरी 15 है ना, कितना आ गया, 30। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 30 वॉज द नंबर जिसमें अगर हम लोगों ने 15 घटाया तो 80% तक वो कम हो गया, मतलब 80% बन गया खुद के नंबर का। अब उस नंबर का 40% बताओ। तो नंबर था 30 और नंबर था 75, 40% कितना हो गया, 30 हो गया। अब और कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो हम देख लेते हैं, मिसलेनियस ही रहेंगे जो अब तक हमने सीखे हैं। कुछ क्वेश्चन ही हैं। इन एन एग्जामिनेशन मनी ने कितना स्कोर किया, 45%। फेल कितने से हो गया, 18 से। 45% स्कोर किया, 18 से फेल हो गया। सेम एग्जामिनेशन में राधिका ने 54% स्कोर किया और पास कितने से ज्यादा से हो गई, 27 मार्क्स ज्यादा लेके पास हो गई। हमें बताना है कि मोहन का स्कोर कितना था एग्जामिनेशन में अगर उसने 75% मार्क्स स्कोर किए हैं, मतलब उसने 75% टोटल मार्क्स का स्कोर किया है। टोटल मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं। तो मतलब हमें निकालना तो मैक्सिमम मार्क्स ही पड़ेंगे ना। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करो 45, इन दोनों को माइनस कर दो 9, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए आपके पास, 500। 500 नंबर का पेपर था, उसमें से मोहन के कितने आए, 75%। 75 का मतलब 3/4 है ना, या फिर आप सीधा 500 का 75% कर दो, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, दोनों ही तरीके हैं करने के। तो इसका आंसर कितना आएगा, मतलब मोहन के मार्क्स हमारे पास कितने आ गए, 375 आ गए। तो मोहन ने कितना स्कोर किया, 375 मार्क्स। निकालने हमें मैक्सिमम मार्क्स ही पड़े। क्लियर। आगे देखते हैं। रघु की एनुअल इनकम कितनी थी, 6 लाख। एनुअल मतलब 12 महीने की। ही स्पेंड्स 25% ऑफ इट्स मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। अब देखो यहाँ पे मंथली यूज हो गया ना, मंथली वर्ड यूज किया, यहाँ पे एवरी मंथ यूज किया, मतलब हमें एनुअल को पहले मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनुअल का मतलब क्या होता है, 12 महीने। 12 महीने की इनकम कितनी है, 6 लाख। अगर हमें एक महीने की निकालने तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12। एक महीने की कितनी इनकम आ गई, 50,000। अब इसका बाइफर्केशन करेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें पार्ट्स पार्ट्स में दिया हो, सबसे पहले उसका बाइफर्केशन कर लिया करो। 25% किस में खर्च हुए, हाउस रेंट में, तो 25% लगा दो किसके, हाउस रेंट के। 20% हाउस होल्ड आइटम में यूज हो गए, तो ये 20% हाउस होल्ड आइटम में यूज हो गए। 15% कन्वेयंस में यूज हो गए, कन्वेयंस में हो गए। ही इन्वेस्ट 4/5 ऑफ द रिमेनिंग, पहले तो रिमेनिंग ढूंढना पड़ेगा। टोटल कितना होता है, 100%, उसमें से 25 और 15, 40 और 20, 60% ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका है। 100 में से 60 गया, बचा कितना, 40 बच गया। इसका 4/5 उसने किस में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में।
हमें बताना है उसके बाद उसके पास कितनी अमाउंट बच गई। 40% का 4/5 कितना होगा? 4/5 का मतलब 80% होता है। 40% का 80% कितना हो जाएगा? 4/5 कितना हो गया? 32 हो गया। 40 में से 32 उसने शेयर मार्केट में लगा दिया, बचा कितना? 8%। तो हमें यही बताना था उसके पास कितना बचा। और 50,000 का, ये 5 लिख दिया क्या मैंने? 50,000 का 8% कितना होता है हमारे पास? 4,000 होता है। आ गया आंसर, वेरी सिंपल। सिर्फ और सिर्फ बाइफर्केशन करनी है, तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो इजीली हो जाएगा। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाय 9। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि इंटरचेंज करके आपका जो नंबर है इतने से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, और सम ऑफ 2 डिजिट दिया होगा 15, इस हिसाब का ही क्वेश्चन आएगा। सिंपली आपको करना क्या है, मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगी और इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी। पहले शॉर्टकट देखें, पहले बेसिक देखें। चलो पहले बेसिक देख लेते हैं। जब भी कोई 2 डिजिट नंबर होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? 10x + y करते हैं। ये टेंस में होती है और ये सिंपल होती है। 2 डिजिट नंबर कि अगर हमने डिजिट इंटरचेंज कर दी, मतलब हमने इसको क्या बना दिया? 10y + x, तो वो 9 ज्यादा हो जाएगा ओरिजिनल नंबर से। मतलब 10y + x 9 ज्यादा हो जाएगा किससे? ओरिजिनल नंबर से। और सम ऑफ 2 डिजिट कितना था? मतलब x + y कितना था? 15। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है। तो वही बात है, इक्वेशन बना लो। 9y = 9 + 9x, 9 से 9 गया, y = x + 1 बन गया। और इधर क्या था, या मैं इसको कहूं x - y = -1 बन गया, और x + y = 15 बन गया। इधर से ये कैंसिल हो गया। 2x किसके बराबर आ गया? 14 के। x किसके बराबर आ गया? 7 के। तो अगर x 7 के बराबर है तो y कितने के बराबर आ जाएगा? 8 के। तो ओरिजिनल नंबर कितना बन जाएगा? 7 × 10 + 8, 78। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? ये 9 है ना आपके पास, जो आपके पास डिफरेंस आएगा ना, जो आपके पास डिफरेंस आएगा, सिंपली उस डिफरेंस को क्या करना है? 9 से डिवाइड करना है। सिंपली उस डिफरेंस को 9 से डिवाइड करना है। 9 को 9 से डिवाइड करो कितना आएगा? 1। अब ये जो 1 होगा ना डिफरेंस, ये किसके बीच में होगा? दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस होगा। जैसे 7 और 8 का डिफरेंस क्या है? 1 है ना। तो दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1। ऑप्शन में से चेक कर लो। 5 और 8 का डिफरेंस 3 होता है, कैंसिल। इसका डिफरेंस 1 होता है, हो सकता है। इसका डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है, कैंसिल। इसका डिफरेंस 1 होता है, हो सकता है। नन ऑफ दिस से छोड़ दो। और दोनों का ऐड कितना होना चाहिए? 15। मतलब 7 + 6 कितना होता है? 13। 7 + 8 कितना होता है? 15। तो 15 आ गया, 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट तरीका ये है, बेसिक तरीका ये है। तो आई वुड से कि आप लोग शॉर्टकट से चलो, क्योंकि आपके पास टाइम हर चीज के लिए कम होता है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप मैंने परसेंटेज के जितने भी टाइप बनते थे, जितने भी क्वेश्चन बनते थे, सारे कवर कर लिए हैं। शायद कोई छूट ना गया हो। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको हर एक चीज बता दूं। एंड अभी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, उससे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को जस्ट कमेंट छोड़ देना एक कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, देन आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व दैट डाउट। ओके, सो गुड लक एंड स्टे हैप्पी।